राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को माता कालरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के सप्तम दिवस पर और सुंदर सी लीला और ज्ञान प्रभु का, प्यारे सद्गुरुदेव भगवान का, सभी सत्संग का और सखी और प्यारा कन्हैया गोवर्धन जाते हैं। गोवर्धन पर्वत जहाँ पे श्रीनाथ जी हैं जाते हैं, लेकिन वहाँ श्रीनाथ जी नहीं हैं उस समय। और जो पर्वत है वो भी नहीं है। क्या है? सफ़ेद बादलों में सीढ़ियाँ जा रही हैं और वो सीढ़ियाँ जाती हैं। तब सखी देखती है वहाँ पे दो द्वारपाल हैं। दोनों द्वारपाल को देखती है और वो अंदर जाने का प्रयास करती है। उसके बाद वो कहती है, वो दोनों द्वारपाल जाने नहीं देते हैं कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो अंदर। तो क्यों नहीं जा सकती हो? अंदर चार हाथ वाले भगवान है, मुझे जाना है अंदर। तो कहते नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। वैसे तुम आई किसके साथ यहाँ पे? कि अरे वो कन्हैया के साथ आई हूँ, वही लेके आया है मुझे यहाँ पे, और अंदर जाने दो। वो चार हाथ वाले भगवान, मैं पहले भी यहाँ आई हूँ, वो मुझे जानते हैं। चार हाथ वाले भगवान वो मुझे जानते हैं, मुझे जाने दो अंदर। तो कहते नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती। अंदर रास की परिचर्चा चल रही है, सभी की मीटिंग चल रही है, सारे देवी देवताओं की। तो कहीं अच्छा, सबकी मीटिंग चल रही है, रास की परिचर्चा, और ये मुझे भी देखना है। तो वो दोनों द्वारपाल अंदर नहीं जाने देते हैं। तब तक सखी आवाज़ देती है, चार हाथ वाले भगवान, चार हाथ वाले भगवान। तो आवाज़ देती है। तब वहाँ गोपाल आता है। वो गोपाल जो श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बार गोपाल जी का दर्शन हुआ था, वही आते हैं। कान्हा जी ही हैं। और सखी कहती है वो पहले भी आ चुकी है। तो एक लीला में प्रभु ने रास मंडल दिखाया था जहाँ पे सफ़ेद पत्थरों पे चारों ओर सफ़ेद पत्थरों का बना है और बीच में रास हो रहा है। वो रास मंडल का दर्शन कराया था उस लीला में, उसी को स्मरण कराया है सखी ने कि पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तब गोपाल जी आते हैं और कहते हैं कि अरे तुम, कि हाँ मैं यहाँ आई हूँ और ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो कहने अच्छा, ये अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? कहीं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। तो पहले तो मैं यहाँ आई थी तो अब तुम ही लेकर आए थे। तो कहती हैं कि बार बार कृपा नहीं हो सकती है, और ऐसे हम लोग नहीं होते हैं। और तुम्हारी तरह तुम्हारा मूलाधार अलग है, और तुम्हारा मूलाधार जो है वो हड्डी मांस गर्म रक्त ये सब का है, और हम लोग ऐसे नहीं होते हैं। तब सखी कहती है कि फिर अब तो क्या करूँगी, क्या होगा फिर? तब कान्हा जी कहते हैं गोपाल कि एक उपाय है। ऐसा करो कि तुम अपनी योग माया से मुझे देख सकते हो। तो कहती है सखी, योग माया से? कि हाँ, योग साधना से, योग माया से तुम मुझे देख सकती हो, कोई भी मुझे देख सकता है। अब योग साधना करो और सातों चक्रों को खोल लो और मुझे देख लो। जो भी आना चाहता है वो यही कर सकता है, तो मुझे देख सकता है। तो कहती अरे कान्हा जी, तब तो मैं योग माया से फ्रेंडशिप करूँगी, हाँ, उसको अपने दोस्त बनाऊँगी। कहीं अच्छा, कहीं हाँ, क्योंकि योग माया तो आपकी संगिनी है ना। कहीं हाँ, तुमको पता है? कहीं हाँ, योग माया तो आपकी संगिनी है, मैं उसके साथ करूँगी मित्रता, तब आपके साथ भी होगी, तो आपको देख पाऊँगी। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है, यही योग साधना करो और सातों चक्रों को खोल लो, मुझे देख लो, और रास मंडल का दर्शन तभी हो सकता है। और लीला यहीं विश्राम हो जाती है। और एक लीला मेरे साथ हुई, ये पिछले वर्ष चैत्र नवरात्रि की बात है, जब प्रभु ये लीला की है उसके पहले की। तो चैत्र नवरात्रि में सप्तमी का दिवस है। तो बचपन से जब भगवान शिव को स्वप्न दर्शन में देखा और उनसे जाना, तो उन्हें अपना गुरु माना। और जब गुरु मान लिया, तब ये भी पता चला कि प्रभु हैं तो सातों चक्रों पे एक एक दिन माता रानी का वास है, और ये जो गुरु हैं उनसे, उनके द्वारा ही खुलता है। तो प्रभु शिव जी गुरु हैं, कान्हा जी गुरु हैं, तो उनसे प्रार्थना करके ये कर सकते हैं कि प्रभु आप ध्यान रखिए, मेरे चक्रों को खोल दीजिए, दया करने का, कि हमारे भीतर जो द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सब ना रहे। तो ये बातें तो नहीं, लेकिन ये बात
उनसे प्रार्थना करके कि आप मेरे इन चक्रों को खोल दीजिए, क्योंकि गुरु ही करते हैं। तो गुरु रूप में ही सदगुरु भगवान मिले, जो कि बताया कि योग साधना करके आप कर सकते हैं, क्या नियम है, ये सारी बातें हैं। तो आज का दिवस था, तो सखियों ने बताया था कि ऐसे ऐसे चल के जाना, तब कान्हा जी मिलेंगे। और मुझे वो रास्ता भी बताया कि ये देखो राधा कुंड है और यहाँ पे खोदने पर मीठा पानी निकलता है, वृंदावन में एक स्थान है जहाँ से पानी निकलता है। तो और भी बहुत सी बातें हैं जो कि वो मैंने ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो व्यक्तिगत है और गोपनीय है, तो वो नहीं बता रही हूँ। जो कि आपके लिए आवश्यक है वो सभी बातें आपके पास है, और अपने भाव जो हैं वो नहीं सामने आएंगे, आप तक पहुँचेंगे नहीं, तो उनको आप जानकर आपके लिए जो उचित है वो आपके लिए है। तो ये स्वप्न आया और ऐसा किया। तो पता था कि हाँ, बचपन में राम नाम लिखा करती थी, जपा करती थी। सभी जो हैं मेरे पर नाना जो राम राम जपा करते थे, तो जो भी और मेरे जो पर दादा हैं वो कथा करते थे, सब राम नाम जपते हैं। तो उनसे ये माताश्री से सुना, तो अपने ये कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो सही है, तो राम राम जपे कि राम राम जपो तो सारे जो भी पाप हैं वो सब कट जाते हैं। अब इसके बल पर ये नहीं है कि आप पाप करें, ये एक वाच्य है कि आपका पाप कटेगा, तभी तो आप प्रभु की ओर बढ़ेंगे। पाप लेकर आप उनको नहीं देख सकते हैं, और इस शरीर के साथ भी नहीं देख सकते हैं। मूलाधार क्या है आपका? प्रथम चक्र मूलाधार निवासिनी, जो नवरात्रि का प्रथम दिवस है वो मूलाधार चक्र है, और वहीं से आपके प्रारंभ होता है चक्र ऊपर की ओर उठना, आध्यात्मिक विकास आपका होता है। जब भगवान का पास इतनी ऊर्जा है, वो आप बोलते हैं जो आपके भीतर है, जो आत्मा आपके भीतर ऊर्जा है, देवत्व है, वो प्रभु का नाम लेकर बढ़ती जाती है। तो ये सारी बातें तो हैं। और राम जी का लेखन मेरे बड़े भैया करते थे, तो उनका देख के मैं भी लिखा करती थी, और उसको हाथों से स्पर्श करो, बहुत ही सुख मिलता, बहुत आनंद आता, मतलब जैसे प्राणों से प्रिय हो राम, इतना भावुकता आ जाती है राम नाम शब्द में, इतना प्रेम है। उसके बाद शिव शिव भी जपा, उसके बाद महामंत्र आया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये 16 नाम का महामंत्र है जो कि कलयुग में जपते हैं। और प्यारे गुरुदेव ने बताया कि चलते उठते बैठते सोते आप नाम जो भी आप जप रहे हैं जपते रहिए। और यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। सुमरि सुमरि का यही है कि आप बार बार जपिए। हाँ, तो आप जो भी हैं सोते खाते, ये सब जो है ये उस सुमरि सुमरि में आ गया कि आप नित्य दैनिक कर्म करते हुए आप कर रहे हैं, जप रहे हैं। तो ये सब वो किया करती थी। उसके बाद ये जब सखियों का ध्यान आया कि ऐसे ऐसे जाओगी, तो और भी बात बताई, तब उनका दर्शन होगा कान्हा जी का। तो ये पूछा फिर माता रानी से कि ठीक है, लेकिन ये कौन सा रास्ता है? सारे रास्ते जान रही हूँ, लेकिन क्या है, क्या चीज़ है? तो उस हरे राम महामंत्र में से उसमें उसके बाद जब मुझे जल्दी जल्दी जपना होता था कि आप जल्दी उस चीज़ को प्राप्त कर सकें, तो उसमें का कृष्ण कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण, केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसके बाद और सरल हो जाता है राम नाम। क्यों? क्योंकि अति सरल है, सहज है। कृष्ण नाम आप बोलते हैं तो संत जन कहते हैं त्रुटि हो सकती है, समय लगेगा ये शब्दों का, और राम नाम अति सरल है, तो कृष्ण कृष्ण भी जपा करती थी। उसके बाद हरे राम ऐसे जपा करती थी। और उसके बाद आज का सप्तमी का दिवस था, चैत्र नवरात्रि का, और जो कि माता रानी का जो रंग है आज के दिन, जो मेघ वर्ण श्याम जो है, आप उसको कहेंगे नीला। नीले में क्या, कौन सा नीला? कई तरह का होता है। आसमानी नीला, वो भी गाढ़ा गाढ़ा आसमानी, और उसी रंग का मैंने वस्त्र पहना था। और ऐसा सोचा कि कभी ऐसा नहीं होता है कि आप जिस वस्त्र में रहें उसी वस्त्र में स्वप्न है, किसी और में आता है, या फिर पता भी नहीं चलता आपने पहना क्या है। तो कभी ये भाव आया था जो कि मैंने पहना था, बहुत ना हल्का ना बहुत गाढ़ा, ऐसा आसमानी पहना था। और कान्हा जी का ये जो रंग है ये इससे थोड़ा हल्का था उनके वस्त्रों का।
तो सोई और उसके बाद से दौड़ रही हूँ और बहुत ही तीव्र गति से दौड़ रही हूँ और बहुत मतलब बहुत सचेत हूँ, बिल्कुल अपने लक्ष्य पर एकाग्र हूँ और दौड़ रही हूँ। और जितना जो मेरे आसपास का जो बैकग्राउंड है, जैसे पिक्चर चलती है ना, तो आपको एक को खड़ा दिखाता है और आसपास के लोग दौड़ रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा है बहुत तेज़ी से, जैसे कि 2x पर आप सुनते होंगे कभी वीडियो या देखते होंगे मूवीज़, उस तरह फास्ट बैकग्राउंड जा रहा है। तो मैं दौड़ रही हूँ बिल्कुल एथलेटिक्स की तरह, अपने हाथों को किया है और दौड़ रही हूँ और वो सारा बैकग्राउंड पीछे जा रहा है और जप रही हूँ, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। ये अंदर से आवाज़ आ रही है, मैं मुंह से नहीं बोल रही हूँ, उसमें मुझे सुनाई दे रहा है वो। और तभी आवाज़ आती है कि ये करते करते तुम सातों चक्रों को पार कर जाओगी और परम प्रकाश दिखेगा, कान्हा जी दिखेंगे। और कान्हा जी दिखे, उनका दर्शन हुआ और उन्होंने कुछ बात भी बोली जो कि भावना से संबंधित है, जो कि संबंध है उनसे, उससे वो आप सब भी जानते हैं। तो प्रशंसा की उस बात को और उस भावना को कि जिस संबंध से है, जिस भाव से उनको भजते हैं, उसी भाव से उन्होंने भी बात की कही। तब जब उसके बाद ये स्वप्न आया गोवर्धन लीला, जिसमें कहा प्रभु ने कि योग साधना करो और अपने सातों चक्रों को खोल लो और आ जाओ, मुझे देख लो। तो ये दोनों स्वप्न जो हैं वो ये बताते हैं कि आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो आपका शरीर है, वो कैसा है, पंच तत्वों का है, तभी देवता है। ये पंच तत्व कौन है? देवता ही तो है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सब जो देवता हैं वो हैं विराजित। तो जो कल गोपियों का कात्यायनी माता ने किया व्रत, साधना प्रारंभ कर दी। तो जो आपका षष्ठम चक्र है, आज्ञा चक्र, वो गुरु है और उस पर क्रोध आएगा। कान्हा जी ने लीला में कहा कि याद रखना, तुम योग साधना करते करते एक भाग ऐसा आएगा जहाँ पे क्रोध है, उस पर अगर तुमने प्रेम को नहीं स्मरण रखा, तब ये जो है पीछे हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। इसलिए इस बात को ना ध्यान रखना, प्रेम को सदैव ध्यान रखना। क्योंकि जैसे कि जब भी नवरात्रि आती थी पहले, तो एक ऊर्जा आती है आपके भीतर से, जो कि अनियंत्रित, नियंत्रण नहीं हो रहा है उसका। तो समझ में आया कि अब गुरुदेव की आवश्यकता है जीवन में, जो वो नियंत्रित कर सकें, क्योंकि आप नहीं नियंत्रित कर सकते। जब आपके चक्र ऊपर उठ रहे हैं, आध्यात्मिक विकास हो रहा है, तब ये समझ में आया कि हाँ, ये जानती हूँ कि मैं आज्ञा चक्र है, ये क्रोध का भाग है जो आपके दोनों भावों के बीच का है। तो यही आपका मस्तिष्क से ही तो आता है। कोई भी बुद्धिजीवी प्रसंग हो या क्रोध हो, तो ये बुद्धि का ही काम है। तो ये बुद्धि कब है, कभी भी कुछ भी हो जाती है। तो आध्यात्मिकता में जो है कि आप कैसे उसको नियंत्रित करेंगे, उसके लिए गुरुदेव की आवश्यकता है। तब मैंने कहा कि गुरुदेव को कैसे पहचानना है। तब ये हुआ कि प्रभु हैं, वो संकेत देते हैं, उनका प्रत्येक संकेत मुझे उनकी कृपा से समझ में आता है। तो इस नवरात्रि में ही प्रथम दिवस में ही प्यारे गुरुदेव का दर्शन हुआ, मिले तो समझ में आ गया आप ही हैं गुरुदेव। और उन्होंने फिर जो भी बातें कही वो सब लीलाओं में और मेरे स्वप्न दर्शन में, सखी के स्वप्न दर्शन में सभी को ये ज्ञात हुई, जो आज आपको बता रही हूँ कि ये पिछले साल की है। तो आप सबको अब पता चल रहा है। तो अब आप जान लीजिए कि जो भी ये गर्म रक्त है, ये सब शरीर जो आपके मांस का बना है, हड्डियों का बना है, यही रह जाएगा। इसकी दिव्यता आप तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब योग साधना करेंगे। क्या है वो योग साधना? हरे राम मंत्र है। आप जो जप रहे हैं, जो क्योंकि उसमें से नाम निकाल कर किया, तो नाम आपका योग साधना है। नाम जप को योग साधना कहते हैं। आप उससे सातों चक्र से पार कर लेंगे और प्रभु का दर्शन होगा। तो क्या होगा? भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपका शरीर होगा और आप
भगवान और भक्त एक हो जाएंगे। उसके बाद जितनी भी भगवान का आशीर्वाद है, जो भी ज्ञान है, वो सभी आपके पास होगा। लेकिन यही शरीर होगा जो संतों के पास होता है, जो सामने से दिखते हैं कि साधारण है, लेकिन वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए सदैव संतों का आदर करिए, उनको साधारण न समझिए और अपनी बुद्धि न लगाइए कि क्या कैसे हैं क्या हैं, क्योंकि आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो सामने से साधारण ही स्वयं को दिखाते हैं, बताते हैं। यही तो एक महान व्यक्ति की ये पहचान है कि आप उनको साधारण ही समझे मनुष्य। और जब भगवान का दर्शन हो जाता है तब पूर्ण भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद इस शरीर से जो प्रभु सेवा देते हैं, जो भी जिसको जिस प्रकार की दिए हैं वो वही कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही बनाया है कि अब मैं योग साधना करके प्रभु तक पहुंच सकती हूँ, देख सकती हूँ और सेवा मिलती है। सब मंदिर में नहीं जाते हैं, सभी मंदिर में विग्रह की सेवा नहीं करते हैं। तो आपके पास जो है, जो लाला हैं, आप जिस विग्रह की सेवा करते हैं उनकी सेवा करिए और साधना अवश्य करिए। और आपके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या है, ये सभी के लिए प्रार्थना करिए और प्यारी लाडो रानी श्यामा के सुंदर दर्शन करिए। हमारी योग माया आ गई हैं और प्रार्थना करेंगे आप तो प्रभु कृपा करके आपके पास संत को, शुद्ध भक्तों को भेज देंगे और आपको उनके माध्यम से कृपा प्राप्त होगी। प्यारे बांकी करुआ बिहारी जी के सुंदर दर्शन करिए। और आज ये लोग बिल्कुल भी श्रृंगार नहीं करवा रहे थे, तो इसके दर्शन आपको आगे भी मिलेंगे। तो प्यारी लाडो रानी प्रिया जी के, महारानी के दर्शन करिए और इनकी कृपा से हम सभी आगे बढ़ पाएंगे। प्यारी वैष्णव है, कितनी प्यारी लग रही है, देखिए दर्शन करिए। तो क्रोध को संभालना है। क्रोध कब होता है? जब कामनाएं नहीं पूर्ण होती हैं। तो कामनाएं संसार की रखेंगे अधिक से अधिक तो क्रोध स्वाभाविक है। तो कान्हा जी के लिए ही कामना रखिए और अपने चक्षु खोल लीजिए, योग साधना करिए और सातों चक्रों को खोल लीजिए। प्रेम क्यों? क्योंकि वो हृदय का चक्र है और जब आपके हृदय में ही तो भगवान विराजित हैं, वही अंतःकरण है, वहीं पे भगवान श्री हरि का वास है। जब आप नहीं नाम जपते हैं, संसार में रहते हैं, तो वो भी आराम से सोए रहते हैं। जब आप जपेंगे तो सोचेंगे अरे कौन जप रहा है, कौन मुझे पुकार रहा है, वो उठ जाते हैं और एक बार उठ गए तो वो फिर नहीं सोते हैं और आपको पहुंचा देते हैं कहाँ? माता कात्यायनी के आशीर्वाद से गोपियों ने प्राप्त किया और आप सभी को, हम सभी को भी गोपी भाव प्राप्त होगा और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। और क्रोध किया तो आपका वो हृदय का चक्र बंद हो जाएगा, आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा और आप प्रेम को भूल जाएंगे। क्रोध में रहेंगे तो माया में आप चले गए, तो महामाया हमारी योग माया से कैसे भेंट होगी? क्योंकि दोनों का अपना अपना स्थान है, उनका स्वभाव है, स्थिति है। तो क्रोध नहीं करना है। आज महासप्तमी है, आज के दिन ही दर्शन हुआ था स्वप्न का। सुबह 11 बजे थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी, क्योंकि सारी रात जागरण होता है तो रखा था जब तो इसलिए जागरण के कारण दिन में थोड़ी सी नींद आती है और 11 बजे के करीब उसी समय देखा। और फिर जब माता दर्शन देती हैं, प्रभु दर्शन देते हैं, तो आपके भीतर भी वो भावना आती है कि माता दर्शन दो। हाँ, तब माता ने दर्शन दिया और उनसे पूछा भी तो कैसे कैसे जाना है, कोई एक राह उनकी ही कृपा से, भावना से पता चला। तो आज की रात निशा की रात है, महानिशा। तो अत्यंत काली रात्रि है, महारात्रि है और आज, कल और परसों ये अति महत्वपूर्ण है। आप अवश्य करिए, साधना अवश्य करिए और आगे बढ़िए और करते करते बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक? बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।